ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका नाम सुनते ही दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। भारतीय ब्रह्मोस जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल इस बार 2.9 मैक की स्पीड से बढ़कर 3.2 मैक की स्पीड से 600 किलोमीटर की रेंज तक मारक क्षमता के साथ दमदार री एंट्री कर रहा है। ब्रह्मोस डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एक क्रूज मिसाइल है, जिसका पहला वेरिएंट ब्रह्मोस 1 के बाद अब भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए ब्रह्मोस 2.0, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर की होगी और भी घातक होगा, उसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा ब्रह्मोस 2.0 विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे भी पुराने समय में जब ब्रह्मोस 1.0 का टेस्ट हुए थे, जब भारतीय रक्षा शक्ति को और मजबूत किया गया था, ब्रह्मोस का एयर वेरिएंट, ब्रह्मोस का लैंड वेरिएंट और ब्रह्मोस का नेवल वेरिएंट लॉन्च किया गया था। दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई थी और अब ब्रह्मोस 2.0 जो कि और भी शक्तिशाली और भी ताकतवर होने जा रहा है, इसका विकास दुनिया भर में भारतीय रक्षा क्षमताओं को पुख्ता करेगा और भारतीय रक्षा व्यवस्था का लोहा मनवाने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। आइए हम ब्रह्मोस की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, इसकी विशेषताएं और सामरिक पहलुओं से कैसे ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। भारतीय डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल के विकास पर बहुत पहले से काम कर रहा है। 2010 में ही ब्रह्मोस के विकास और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन के लिए काम शुरू हो चुके थे। भारत की मिसाइल सुरक्षा में ब्रह्मोस रीढ़ की हड्डी साबित होता है। ब्रह्मोस 600 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आने वाला है, जिसकी स्पीड 2.9 मैक से बढ़कर 3.2 मैक की रफ्तार तक हो जाएगी, जो कि ध्वनि की रफ्तार से 3.2 गुना ज्यादा होता है। ब्रह्मोस 2.0 पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल होगी, जो भारतीय आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। ये पहले से मौजूद भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के 1.0 वर्जन से ज्यादा प्रभावशाली, लंबी दूरी तक और एडवांस एवियोनिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हो। डीआरडीओ ने अपने शुरुआती परीक्षणों में बताया है कि इसके प्रोटोटाइप मैक 3.2 की गति हासिल करने में सक्षम होगा। इस गति पे ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के रडार से बच पाएगा और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत इसका एयर फ्रेम इंटीग्रेशन भी होगा, जिसके कारण ये मिसाइल बहुत ही तेज और घातक बन जाएगी। इसमें एयर कूल कंस्टर, नोजल सिस्टम, फ्यूल कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक गाइडेंस जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। ब्रह्मोस 2.0 के एयर फ्रेम और डिजाइन को एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। इस नए और बेहतरीन एरोडायनेमिक्स के कारण ये हाई स्पीड पर भी अपनी स्थिरता को प्रभावशाली ढंग से बनाए रहेगा और अपने टारगेट पर प्रिसीजन अटैक कर पाएगा। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनेगी, क्योंकि इसमें किसी भी पुर्जे या कलपुर्जे का इस्तेमाल जो विदेश से लाया गया हो नहीं किया जाएगा। ज्ञात हो कि पूर्व की ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के जॉइंट वेंचर के साथ ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे बनाई गई है। बता दें कि भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी पिछले 15 से 20 सालों में काफी ऊंचाइयां हासिल कर चुकी है। स्वदेशी तौर पर निर्मित मिसाइलों के कारण भारत को भविष्य में युद्ध की स्थिति में कभी भी विदेशी ताकतों पर मिसाइल और हथियारों के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रह्मोस का ये वेरिएंट भी एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, नेवल वर्जन में भी लॉन्च होगा। इसकी मैक 3.2 की रफ्तार इसे दुनिया के सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बना देगी, जिसके कारण कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाएगा और उनकी बिना नजरों में आए हुए दुश्मन के खेमे में जाकर ये हमला करने में सक्षम होगा। इस खबर से चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस का मौजूदा वेरिएंट फिलीपींस, चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खरीद चुका है, जिससे भारतीय रक्षा क्षेत्र के हथियारों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। ब्रह्मोस 2.0 का विकास हमारे देश की रक्षा व्यवस्था के लिए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो कि मिलिट्री डिफेंस में भी हमें ताकतवर बनाएगा, उसका एक परिचायक होगा। आप देखते रहिए जी न्यूज़।